8 बज गए रात के। बाबूजी प्रणाम। अरे सतीश बेटा, खुश रहो बेटा, खुश रहो, बैठो। और बताओ कैसे आना हुआ? दीदी की विदाई करवाने आया हूँ बाबूजी। बैठो, बात करते हैं। देखो बेटा, अभी तुम्हारी बहन की विदाई नहीं हो पाएगी। तुम्हारे पिताजी से 10 लाख दहेज की बात हुई थी, लेकिन उन्होंने क्या किया, 5 लाख में पूरी शादी निपटा दी। ऐसे कोई खातिरदारी करवाओ, नाश्ता पानी इनका करवाओ, ले जाओ अंदर। जाओ भैया अंदर बैठो। आई था। सतीश बेटा, यहाँ आओ। ये सुनो, मैंने ये कुछ पैसे छिपा के रखे थे तो इसके पापा जी से 50,000 है पूरे, ले जाके इसके पापा को दे दो और 50,000 रुपये का कैसे करके मैं और इंतजाम करके तुमको दे दूँगी। और लाके इनका 1 लाख रुपये पूरा कर दो, तुम लाके इनको दे दो, बोलो ये आपका दहेज पूरा हो गया। और अपनी बहन को लेके जाओ बेटा, मेरी भी एक बेटी है, मैं हर बेटी का दर्द समझ सकती हूँ बेटा। जैसे मैं अपनी बिटिया के आने का इंतज़ार कर रही हूँ, वैसे तुम्हारी माँ भी तो अपनी बिटिया के आने का इंतज़ार कर रही होगी। ये पकड़ो, पूरे 50,000 हैं और ले जाके पापा जी को दे दो। पकड़ो। नहीं मम्मी जी, ये रख लीजिए। अरे मैं दे रही हूँ ना, किसी को पता नहीं चलेगा, कोई नहीं जानता। नहीं, मैं 1 लाख रुपए इनका पूरा करके फिर अपनी दीदी को लेकर जाऊंगा किसी तरह। बेटा तुम नहीं, मान लो मेरी बात, तुम भी तो मेरे बेटे जैसे हो। ये लो, ये पैसे इतने रख लो। नहीं मम्मी जी, अब मैं बोल रही हूँ लेके चले जाते उसको। माँ तुम्हारी इंतज़ार कर रही होगी घर पे बैठ के, मेरी बिटिया आ रही, नहीं लेके जाओगे तो उसको कैसा लगेगा। ये लो, इतने पैसे तुम रख लो बेटा, रख लो। नहीं मम्मी जी, आप अपने पास रखो, किसी तरह 1 लाख रुपए पूरा करके दीदी को तब ले जाऊंगे, आप मुझे शर्मिंदा मत करिए। ठीक है बेटा, जैसा तुम सही समझो। मैं तो बोल रही थी ले लेते तो अच्छा ही था। अरे भाग्यवान, जरा फोन लगा के अपने सुपुत्र जी से पूछो कितना देर लगा दी, अभी बिटिया अभी तक आई नहीं है। 9 बजने वाले हैं रात के, कितना टाइम लगेगा अभी? बहुत लेट हो रहा है भाई, कब से इंतजार कर रहे हैं हम। नमस्ते दीदी। नमस्ते भैया। क्यों रो रही हो दीदी? कुछ नहीं। आप टेंशन मत लो दीदी, मैं पापा का वो खेत है ना, खेत बेच के हम विदाई कराएंगे। पापा को किसी तरह 1 लाख रुपये देकर फिर हम उनका वो आपको विदाई करा देंगे। नहीं भैया, मैं टेंशन नहीं ले रही। वो मम्मी से बोल देना, परेशान नहीं होंगी। बस वो ससुर जी थोड़ा ऐसे हैं, बाकी पूरी फैमिली के लोग बहुत अच्छे हैं। अभी मेरी ननद आ जाएंगी ना, वो इतनी अच्छी हैं कि वो एकदम बहन की कमी नहीं मुझे खलने देती हैं। बहुत मान करती हैं, मेरा बहुत प्यार करती, बहुत ज़्यादा ध्यान देती हैं। सास भी मेरी बहुत अच्छी हैं। बस ये ससुर जी थोड़ा ऐसे टेढ़े हैं, बाकी कोई टेंशन नहीं। आप मम्मी से बोल देना कि वो परेशान नहीं होगी। भैया मेरी एक बात सुनो, ये जो मुझे वहाँ डायमंड का मिला था, ससुर जी ने मेरे दिया है, इसको आप बेच के इनको दहेज दे दो। ये पकड़ो। नहीं भैया, आप इसको रख लो, इसको बेच के और इनका दहेज पूरा कर दो। अरे बहन, ये अपने पास रख लो, लेकिन नहीं चाहिए। मैं पापा को अपनी जमीन बेच के दहेज दे दूँगा। किसी तरह कोई जुगाड़ करके उनसे आपकी विदाई करवा दूँगा और फिर आपको लेकर चलूँगा अपने साथ, पापा को पैसे दे दूँगा। अरे गाड़ी का हॉर्न बज गया। अरे बेटा जाओ अपनी अम्मा से बोलो कि गाड़ी का हॉर्न बज गया, लग रहा हमारी बिटिया आ गई है। गाड़ी का हॉर्न बज रहा है, बिटिया हमारी आ ही रही होगी अभी। अजी सुनती हो? अरे पीठा उठे की तैयारी करो, लेके आओ। बेटा दरवाजा खोलो, देखो आ गए भैया तुम्हारे। अरे क्या हुआ राकेश, गौरी कहाँ है? तुम अकेले क्यों आए हो? क्या बात है, अभी वो गाड़ी में है क्या? विदाई नहीं की? क्यों? हमने उनको दहेज कम दिया था, उन्होंने जितना बोला हमने उसका सब कुछ डबल दिया था, फिर भी उनको कम लग रहा है क्या? ऐसे कैसे उन्होंने मेरी बिटिया की विदाई नहीं की? बाप रे बाप, इतना करने के बाद, इतना देने के बाद ये लोग दहेज कितने बड़े लालची हैं। हमारी बिटिया की विदाई नहीं की, ऐसे कैसे हो सकता है? सुनती हो? बिटिया की विदाई नहीं किए, हमने इतना सब कुछ किया, फिर भी वो लोग इतना धन के लालची हैं। हमने अपनी बिटिया की शादी के लिए अपनी मेन बाजार वाली जमीन भी बेच दी,
इतना सब बढ़ चढ़ के हमने सब खर्चा किया, एक ही हमारी लड़की थी, फिर भी उनको कम लग रहा है। कितना धन इन लोगों को चाहिए। जी अच्छा बाबूजी, प्रणाम, मैं चलता हूँ। अरे बेटा, और कितना शर्मिंदा करोगे हमें? देख रहे हो, इतना सब कुछ करने के बावजूद मुझे लगा था कि मैंने अपनी हैसियत से ज़्यादा अपनी बेटी की शादी में खर्चा कर दिया, लेकिन ये लड़के वाले इतने दहेज के लालची होते हैं कि उनको कितना भी दे दो फिर भी उनको कम लगता है। बेटा मेरे मुंह पे तमाचा मत मारो, अपनी बहन से कहो तैयार हो जाए, लेके जाओ उसको। मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी जो मैंने तुमसे बोला कि मैं तुम्हारी बहन की विदाई नहीं करूँगा। अरे सुनती हो, बहू की तैयारी करवाओ, उसको उसके मायके भेजो। हमारे गाल पे तमाचा मार दिया उन लोगों ने। हमने इतना सब कुछ किया बढ़ चढ़ के, फिर भी वो बोल रहे हैं कि दहेज कम था, दहेज कम था। कितना भी लड़के वालों को दे दो, लेकिन इनको हमेशा दहेज कम ही लगता है।